बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, हम जब भी कोई एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। आइए पहले बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं, देन एक्सरसाइज की तरफ मूव ऑन करते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि हमारे चैप्टर का नाम भी लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज़ ही है। उस हवाले से भी हमें पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन और इनइक्वालिटीज़ क्या होती हैं, और इस एक्सरसाइज के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि हम इसका कॉन्सेप्ट लाजमी समझें और फिर एक्सरसाइज की तरफ जाएं। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन में दो साइड्स होती हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। जैसे आपको ये एक इक्वेशन नज़र आ भी रही है, इसमें देखें, ये इस वाले में देखें, एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है विद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और साथ ही उसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी होने चाहिए, यानी कि उसके अंदर वेरिएबल्स और कांस्टेंट के कनेक्शन से एक इक्वेशन बन सकती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है लीनियर इक्वेशन। अब वो इक्वेशन तो पता लग गया, अब लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है। लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसकी हाईएस्ट पावर, जो हाईएस्ट पावर है ना वेरिएबल की, वो 1। जैसे कोई भी आपके पास कोई भी वेरिएबल आ जाता है, जैसे एक्स है, ठीक है। अब इसकी पावर क्या है, ये सिंपल अगर एक्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब है इसकी पावर 1 है। अगर हम इसके ऊपर स्क्वायर डाल दें तो फिर इसकी पावर क्या बन जाएगी, 2 बन जाएगी। तो ये सिंगल जब एक्स लिखा होता है, जब किसी भी इक्वेशन के अंदर सिंगल एक्स हो, बाकी कोई भी पावर ना पाई जाती हो, तो हम इसको कहेंगे लीनियर इक्वेशन है ये। नेक्स्ट हमारे पास इसमें एक और कंसेप्ट आता है कि जब भी लीनियर इक्वेशन का आंसर आएगा वो सिंगल आंसर होगा, यानी कि एक एक्स का आंसर आएगा, दो आंसर नहीं आ सकते एक्स के, क्योंकि उसके पास खुद एक ही वेरिएबल है और उसकी भी पावर 1 ही आती है, तो इसका मतलब है उसके दो आंसर नहीं आ सकते। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल भी यहाँ पे लिखी हुई है, ये लीनियर इक्वेशन की एग्जांपल है। नेक्स्ट हमारे पास है इनइक्वालिटीज। लीनियर इक्वेशन का उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इनइक्वालिटीज में क्या होता है, जब आपके पास इक्वेशन तो लिखी हो लेकिन इक्वल की जगह लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा हो, तो हम उसको इनइक्वालिटी कहते हैं। अब ये इनइक्वालिटी का मतलब यह है कि ये इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, इसकी वजह से इसको इनइक्वालिटीज का नाम दिया गया है। इसके साथ साथ जैसे इसमें सिंगल आंसर था ना, इसमें सिंगल आंसर नहीं आएगा, इसमें दो आंसर आ सकते हैं। इसी तरह मोर देन 2 भी आ सकते हैं। तो ये हमारे पास तीन कंसेप्ट थे इस एक्सरसाइज के हवाले से, इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज। और अगर कोई कंसेप्ट देखा जाए तो नंबर लाइन का आता है, जो रियल लाइन हमें कहा जाता है, वो जब आंसर आ जाएगा ना, तो फिर आपने सिर्फ नंबर के अंदर उस नंबर लाइन के अंदर शो करना होता है कि इसमें क्या आंसर दिया गया है। तो वो जब हम एक्सरसाइज की तरफ आएंगे तभी मैं आपको उसका कंसेप्ट दूंगी। इजी सा कंसेप्ट है ये, अगर आपको समझ आ गया तो वो भी इजीली आ जाएगा। तो आइए आप एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि सॉल्व एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन अ रियल लाइन। इसको सॉल्व करें और साथ साथ जो आपका आंसर आएगा उसको आपने रियल लाइन के अंदर भी रिप्रेजेंट करना है। रियल लाइन पहले मैं ड्रॉ कर देती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी कि उसके अंदर जब हमारा आंसर आएगा उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये आप देख सकते हैं, मैंने एक लाइन बनाई है, इसमें मिड पे यहाँ पे 0 है। इस साइड वाले सारे डिजिट्स, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाले जो सारे डिजिट्स होंगे वो -1, -2 यानी कि नेगेटिव होंगे, -3, -4 वाले होंगे, और जो राइट हैंड साइड वाले होंगे वो पॉजिटिव होंगे, यानी कि +1, +2, +3, +4 और इसी तरह चलते जाएंगे। अब अगर आपका आंसर आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल 62 आंसर आता है, तो फिर आप इस नंबर लाइन के अंदर इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आप इसके मैक्सिमम नंबर लेके चलते जाएं, यानी कि 0 यहाँ पे लिखा, इस साइड पे अगर आप 20 रखना चाहते हैं 20 रख लें, 20, 40 यानी कि -20, -40, -60 इस तरह लेके चल जाएं, 20 का डिस्टेंस रख लें। अगर आप इस तरह नहीं तो फिर 10 का डिस्टेंस भी रख सकते हैं, यानी कि -10, -20, -30, -40, -50 और -60 इस तरह भी आप इसको लेके चल सकते हैं। तो ये होती है एक लाइन, उसके एक रियल लाइन जिसके अंदर आपने रिप्रेजेंटेशन करनी है जो वेरिएबल का आंसर आएगा उसकी। अब एक्सरसाइज की तरफ अगेन आ जाते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दिया गया है, 12x + 30 = -6। अब आपने वेरिएबल्स को एक साइड पे रखना है और कॉन्स्टेंट्स को एक साइड पे रखना है, और कोशिश करनी है कि जो वेरिएबल है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे रखें, ताकि क्योंकि आंसर जो है वो हमेशा इसी तरह आता है ना, x = लेफ्ट हैंड साइड पे होता है ना वेरिएबल, तो कोशिश करें कि वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड पे रखें और कांस्टेंट को राइट हैंड साइड की तरफ ले जाएं।
यहाँ पे जब आप x का आंसर लेके आएंगे, कोई भी आपने वेरिएबल का आंसर लेके आना है, तो आपने जो भी उसके आगे पीछे डिजिट्स लगे हुए हैं उन सब को उठा के इक्वल की दूसरी साइड पे ही लेके जाना है, क्योंकि जब किसी भी वेरिएबल का आंसर आना होता है तो उसका सेपरेट होना ज़रूरी है, और उसके सेपरेट होने के लिए उसके आसपास जो भी वेरिएबल्स हैं, जो भी कॉन्स्टेंट्स हैं, वो सब आप दूसरी तरफ ले जाएं। तो ये हमारे पास क्या है, x है, 12x है, 12x को एज इट इज़ रहने दें। ये जो +30 है ये उधर जाके क्या हो जाएगा, -30। लेकिन याद रहे जो पहले इक्वल के साथ, इक्वल के आगे लिखा हुआ है जो पहले, उसको पहले लिख लें, फिर जो आप दूसरी साइड से लेके आएंगे वो बाद में लिखें, क्योंकि उसको ये जो था ये तो एज इट इज़ पहले था ना, इसको एज इट इज़ लिख दें, फिर उसके बाद जो आप दूसरी साइड से लेके आ रहे हैं उसको दूसरी साइड पे ले आए। अब यहाँ पे 12x इज इक्वल टू -6 -30 किसके इक्वल हुआ, माइनस माइनस प्लस, ये आ गया -36, बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन था। x इज इक्वल टू -36 डिवाइडेड बाय 12, 12 1 टाइम 12, 12 3 टाइम 36, तो आंसर क्या आया, x इज इक्वल टू 3, ये आंसर है। अब इसी लाइन को हमने लाइन के अंदर रिप्रेजेंट करना है। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, ये एक लाइन है, ठीक है, इसमें मैं इसको यहाँ पे 0 कह देती हूँ, इस साइड पे पॉजिटिव वाले 1 2 और 3, और इस साइड पे नेगेटिव वाले -1 -2 और -3। अब देखिए हमारा इसका आंसर क्या आया था, हमारा इसका आंसर आया था -3। -3 क्यों आया था, -36 था ना, तो ये -3 आ गया। अब -3 को ऐसे डॉट लगा लें इस तरह, तो ये आपका आंसर इसका आ जाएगा। जैसे जो आपका आंसर आया होगा ना, उसी आंसर को यहाँ पे आपने डॉट लगा देना, तो ये आपकी लाइन बन गई, रियल लाइन भी बन गई और सॉल्व भी हो गया। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, सेकंड पार्ट करते हैं। x डिवाइडेड बाई 3 + 6 इज इक्वल टू -12। यहाँ पे भी आपने वही करना है, कांस्टेंट को दूसरी साइड पे ले जाएं और वेरिएबल्स को इधर ही रहने दें। तो ये हमारे पास x डिवाइडेड बाई 3 जो है ये एज इट इज इधर ही रहेगा, -12, ये +6 उधर जाके क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा -18 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 3, ये 3 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये इधर डिवाइड हो रहा है, तो x डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -18 मल्टीप्लाई बाई 3, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल टू -54। अब इस आंसर को हमने रिप्रेजेंट करना है रियल लाइन के अंदर, ये आंसर आया, ठीक है। लाइन में यहाँ पे लगाती हूँ, जैसे मैंने आपको वहाँ पे 60 की एग्जांपल दी थी ना, उसी तरह आपको ये भी करना पड़ेगा। अभी देखें ये नेगेटिव है ना, तो मैं यहाँ पे 0 लगा लेती हूँ, इस साइड पे +1 लिख के बाकी सारे इधर नेगेटिव लिख दूँ। अब यहाँ पे मैंने कितना डिस्टेंस रखना है, मैं यहाँ पे डिस्टेंस रखती हूँ 10 का, ठीक है। अब इधर भी इसी तरह लेके चलेंगे, -10 -20 -30 -40 और -50। आपने चूंकि अगर आपके पास बड़ी जगह है तो आप इस आगे वाले भी लिख सकते हैं, 10 20 30, उसको लिखने का वैसे कोई फ़ायदा तो नहीं होता क्योंकि हमने तो -54 को देखना है ना। अब 50 से बड़ा यहाँ पे -60 भी रख लें क्योंकि 50 से बड़े की तरफ हमने जाना है। यहाँ पे इसका मिड है, यानी कि यहाँ पे 55 है, इससे एक पॉइंट पीछे आ जाए, ये जो है ये वाली जगह, ये इसकी क्या होगी, -54 की जगह होगी। ये डॉट मैंने डाल दिए, थोड़ा सा मैं और इसको प्रोमिनेंट कर देती हूँ, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। x डिवाइडेड बाई 2 - 3x डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 12। अब इसके दो तरीके होते हैं, इसको सॉल्व करने का एक तरीका तो ये है कि आप इन तीनों का एलसीएम ले लें, जो आंसर आए उसके साथ सबको मल्टीप्लाई कर लें, और दूसरा तरीका ये है कि ये जो वेरिएबल्स है ना उनका एलसीएम ले लें और कांस्टेंट को सेपरेट कर लें। जैसे आपके पास नेक्स्ट यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके पास ये वाला जैसे क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि इस आपके पास यहाँ पे वेरिएबल है, इस वेरिएबल को आपको इधर लाना पड़ेगा, यानी कि वेरिएबल वाले सेपरेट रखेंगे और कांस्टेंट को सेपरेट रखेंगे। तो इस तरह के भी आपके पास क्वेश्चन आएंगे इसमें। यहाँ पे तो आपके पास जो वेरिएबल्स हैं वो सेपरेट करके दिए गए हैं, आपने किसी को भी इधर आगे पीछे नहीं करना। या तो आप इस तरह कर लें, इसका इन दोनों का एलसीएम ले लें और इनको सॉल्व कर लें, या फिर इन तीनों का एलसीएम लेके जो भी आंसर आए इन तीनों के साथ उसको मल्टीप्लाई करके कट कर लें। तो जो तरीका आप करना चाहते हैं वैसे आप कर लें। मैं इन दोनों का एलसीएम लेती हूँ, तो मेरे पास 4 और 2 का एलसीएम आएगा 4। अब यहाँ पे 4 आया तो 2 टाइम 4 होता है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x। इसी तरह -4 1 टाइम 4 होता है, 3x के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा, क्या आ जाएगा
3x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 12। 2x में से 3x निकाले, पीछे 1 बचा, इसका मतलब है 1x बच गया। बड़ी रकम के साथ क्या था? माइनस, इसलिए यहाँ पे माइनस चला। डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 12। अब यहाँ पे करना ये है, इजी सा मेथड है, इन दोनों को आपस में कट करें। जो नीचे वाले हैं ना, ये जो नीचे वाले, इन दोनों को कट कर देना है। 4 1 टाइम 4, 4 3 टाइम 12। अब यहाँ पे आपके पास क्या बच गया? माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 3। तो ये माइनस जो है वो उधर उधर चला जाएगा ना, वेरिएबल के पास तो माइनस नहीं रहेगा, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 3। ये आंसर आ गया। इस आंसर को अब आपने रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के अंदर। सबसे पहले हम क्या करें, 1 डिवाइड बाई 3 हमें नहीं पता कि कैसे आएगा, तो हम इसको कैलकुलेटर पे डिवाइड कर लेते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने इसको डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आया 0.333। इसका मतलब है मैंने क्या लेके आना है? 0.3 लेके आना है नंबर लाइन के अंदर। तो यहाँ पे मैंने ये नंबर लाइन बनाई, इसमें ये 0 है, यहाँ पे -1 है, और यहाँ पे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -2 है, और यहाँ पे 2 है। अब मुझे क्या चाहिए? 0.3। तो 0.3 के लिए यहाँ से मुझे लेके आना पड़ेगा। ये 5 है, यहाँ पे 5 है, 0.1, 0.2 और 0.3। तो यहाँ पे इसका 0.3 बन जाएगा। इस लाइन को मैं प्रोमिनेंट कर लेती हूँ, लाइन भी बना देती हूँ और ऐसे सर्कल भी डाल देती हूँ। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट की तरफ आते हैं। 2 7 इंटू 2x प्लस 4, यानी कि 7 के साथ हमने 2x प्लस 4 पूरे को मल्टीप्लाई करना है, देन हमने इसको आगे सॉल्व करना है। तो 2 इज इक्वल टू 7 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 7 2 टाइम 14x प्लस 7 4 टाइम 28 प्लस 12x। अब वेरिएबल्स को एक साइड पे कर लें और कांस्टेंट को एक साइड पे कर लें। तो ये हमारे पास अब ये दोनों ही कांस्टेंट जो हैं, दोनों वेरिएबल जो हैं वो इस साइड पे हैं, तो इसको इधर ही रहने दें, कांस्टेंट को इधर ले आए। ये आ जाएगा 2 माइनस 28 इज इक्वल टू 14x प्लस 12x। आंसर दोनों का सेम ही आएगा अगर आप इसको इधर भी ले आएंगे, लेकिन ये है कि अभी दोनों ही दूसरी साइड पे हैं, तो फिर उनको उधर ही रहने दें, आप कांस्टेंट को इधर ले आए। अच्छा, यहाँ पे 2 माइनस 28 किया तो माइनस 26 आ जाएगा। 14 प्लस 12 किया तो 4 और 5 6, और ये आ गया 1 और 1 2, ये भी 26x आ गया। अब ये 26 इसके साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ये दोनों आपस में कट गए। क्या आंसर आया हमारे पास? x इज इक्वल टू -1। ये आंसर आ गया। अब इसको सीधा कर लें, ये 126 1 टाइम 26 1 टाइम, दोनों 1 के साथ कट हुए थे, आंसर क्या आया? -1। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब इसको रियल लाइन में शो कर लेते हैं, -1 को। ये हमारी लाइन है, ये 0 है, ये -1 है और ये 1 है। इसी तरह इसको -2 और ये 2 लिख लिया। अब -1 यहाँ पे देखें कहाँ पे है? ये है ना, तो इसको ऐसे डॉट लगा लें। ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट को करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है? 2x -1, यानी कि ये भी x वेरिएबल वाला है, ये भी वेरिएबल वाला है, ये दोनों आपस में सॉल्व कर लेते हैं। तो इन दोनों वेरिएबल को इधर ही रहने दें। ये हमारे पास लंबी लाइन लगेगी। पहले 4 और 3 का एलसीएम लिया तो आंसर क्या आया? 12। 3 के टेबल में कितनी बार 12 आता है? 4 टाइम। तो 4 को मल्टीप्लाई करना है 2x -1 से। माइनस 4 के टेबल में कब आता है? 3 टाइम। तो 3 को मल्टीप्लाई करना है 3x से, इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 6 एज इट इज आएगा। अच्छा, अब इसको मल्टीप्लाई कर लें। 4 2 टाइम 8x -4 1 टाइम 4 -3 3 टाइम 9x डिवाइडेड बाई 12। अब इसमें वेरिएबल्स को आपस में प्लस माइनस किया तो देखें क्या आंसर आता है हमारे पास? 8x -9x इज इक्वल टू -x -4 डिवाइडेड बाई 12। -x कैसे आया? बड़ी रकम के साथ माइनस है और 9 में से 8 निकाले 1। अब यहाँ पे देखें 5 डिवाइड बाई 6 तो एज इट इज रहेगा। यहाँ पे हमारे पास क्या बचा? -x -4 डिवाइडेड बाई 12। मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि नीचे वालों की कटिंग कर लिया करें, यहाँ पे भी कटिंग कर लेनी है। 6 1 टाइम 6 6 2 टाइम 12। यहाँ पे क्या बचा? -x डिवाइडेड बाई -x -4 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 2 बचा था, और यहाँ पे क्या बचा था? 5 5 2 टाइम क्या हो जाएगा? 10। -x -4 एज इट इज रहेगा। ये -4 अब उधर जाके क्या हो जाएगा? +4। तो यह हो जाएगा 10 + 4। 10 + 4 14। तो ये आ गया 14, और ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा? ये माइनस इसके पास आ जाएगा ना। ये माइनस हमें वेरिएबल के साथ तो नहीं ना चाहिए,
तो ये उधर चला जाएगा, ये x इज इक्वल टू -14 आ गया। अब हम इसको नंबर लाइन में शो करवा लेते हैं ऐसे। आप देख लें कितना आप डिस्टेंस देना चाहते हैं उतना डिस्टेंस दे लें। तो मैं यहाँ पे 2 का टेबल लेके चलती हूँ, यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसी तरह एक साइड पे पॉजिटिव रखेंगे और एक साइड पे नेगेटिव, यानी कि 2 4 और यहाँ पे -2 -4 -6 -8, इसी तरह -10 -12 और -14। आप देखें ये -14 है, तो इसको ऐसे करके पॉइंट लगा दें, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं पार्ट 6 को। तो ये हमारे पास यहाँ पे मैंने आपको, जैसा कि इस वाले क्वेश्चन में जब मैं कर रही थी तो मैंने आपको बताया था कि आपको वेरिएबल सेपरेट रखने पड़ेंगे और कांस्टेंट इसमें भी सेपरेट रखने पड़ते हैं। तो 5x डिवाइडेड बाई 10, ये -10 डिवाइड बाई 5 इधर आके क्या हो जाएगा, +10 डिवाइडेड बाई 5x इज इक्वल टू 9। अब इनकी कटिंग हो सकती है, कटिंग कर लेते हैं। 5 1 टाइम 5, 5 2 टाइम 10, इसी तरह 5 1 टाइम 5, 5 2 टाइम 10। यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, 1 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 2x इज इक्वल टू 9। इसके नीचे क्या है, कुछ भी नहीं, इसका मतलब है 1 हम इसको शो करेंगे। तो ये इसका एलसीएम 2 और 1 का एलसीएम 2 ही आएगा। 2 1 टाइम 2, यहाँ पे आ जाएगा 1x प्लस 1 2 टाइम 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 2 टाइम 4x इज इक्वल टू 9। 1 और 4 प्लस ये आ गया 5x इज इक्वल टू, ये 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 9 2 टाइम 18, x इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय 5। ये हमारा इसका आंसर आ चुका है। सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन में एक मिस्टेक है, मैं यहाँ पे इसको प्रोमिनेंट भी कर देती हूँ। ये स्टार्ट में इसके माइनस है, ठीक है, ये यहाँ पे भी माइनस है, इसी तरह यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी फिर माइनस ही आएगा। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस, 4 में से 1 निकालेंगे, यहाँ पे क्या बच जाएगा 3x, और बड़ी रकम के साथ प्लस है तो बाकी ऐसे ही रहेगा, ये इधर आ जाएगा 3। अब इसकी कटिंग होगी, तो 3 1 टाइम 3, 3 6 टाइम 18, इसका आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल टू 6। जस्ट ये माइनस की वजह से इसका आंसर हमारा गलत आ रहा था, तो ये x इज इक्वल टू 6 आ गया। अब इसको रियल लाइन में शो करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 0 -1 -2, यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 5 और लास्ट पे 6, पॉजिटिव 6 है, तो पॉजिटिव 6 के लिए हम यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। मैं आपको एक दफ़ा दिखा भी देती हूँ, ये देख लें। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो चुका है। मैं आपको पूरा क्वेश्चन नंबर 1 एक दफ़ा अगेन दिखा देती हूँ, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ लेते हैं। सॉल्व ईच इनइक्वालिटीज, हर इनइक्वालिटी को फाइंड करें एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन अ लाइन, रियल लाइन। और उसी सॉल्यूशन को जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में रिप्रेजेंट किया था, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में भी रिप्रेजेंट करेंगे। याद रहे, मैंने आपको पहले भी बताया कि इन इक्वालिटीज का आंसर सिंगल नहीं होता। जैसे ये तो हमें एक सिंगल आंसर दे देता था ना, x इज इक्वल टू -14, हम इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर लेते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे हम एक प्रोमिनेंट आंसर नहीं दे सकते इसको, क्योंकि ये इन इक्वालिटीज सिंगल आंसर नहीं देता। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x -6, और साइंस आपके पास चलेंगे। अच्छा, इसमें एक और बात है कि अगर आपके पास सिंगल माइनस रह जाए ना, जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको दिखा देती हूँ, ये वाला क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में माइनस हमारे पास रह गया था, इस माइनस को हमने इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाना था। तो जब माइनस अकेला रह जाए और उसको दूसरी साइड पे लेके जाना हो, तो जो भी साइन होता है ना, अगर वो लेस देन का साइन है तो वो ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा, और अगर ग्रेटर देन का साइन है तो वो लेस देन में चेंज हो जाएगा। इसमें सिर्फ यही डिफरेंस है इनइक्वालिटी के अंदर और सिंपल जो हम इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन के अंदर करते हैं, इन दोनों में जस्ट यही डिफरेंस है। माइनस का मैं अगेन आपको बता रही हूँ कि माइनस को जब आप दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो उसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, बाकी सारे रूल्स वही हैं। वैसे ही आपने सिंगल वेरिएबल है आपके पास, उसका एक ही आंसर निकालना है, और इसके साथ आपने जो सेपरेशन करनी है कांस्टेंट की और वेरिएबल्स की, और आंसर लेके आना सेम, बाकी सारा कुछ वही है, बस ये एक माइनस का ही डिफरेंस है। जब आप दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो इसके साइन को चेंज कर देंगे। तो फर्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। x -6 लेस देन इक्वल टू, ये नीचे जो आपके पास लाइन लगी हुई है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इक्वल टू -2। अब हमने क्या करना है, सेम वैसे ही
कॉन्स्टेंट्स को सेपरेट कर लेना है और वेरिएबल को सेपरेट कर लेना है। वेरिएबल इसमें एक ही है एक्स का, ये -6 उधर जाके क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। याद रहे इसके साथ साइन माइनस का है, लेकिन ये खुद भी एक कांस्टेंट भी पाया जा रहा है। मैंने आपको कहा था जब आपका अकेला माइनस होगा वो दूसरी साइड पे जाएगा, तब आपने इसका साइन चेंज करना है। ऐसा नहीं करना कि अगर आप कांस्टेंट के साथ माइनस को देखें तो उसका भी आप साइन चेंज कर दें, ये नहीं करना। -2 -6 इधर आ रहा है, ये क्या हो जाएगा, +6। इस तरह प्लस माइनस माइनस, ये हमारे पास क्या बच गया, जस्ट 4। अब इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं नंबर लाइन के अंदर। यहाँ पे आपके पास मैंने ये देखें, ये एक लाइन लगाई, ये 0 है, यहाँ पे 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। इसी तरह ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, और ये सॉरी -1 -2 -3 -4 +1 +2 +3 +4। हमने किसको रिप्रेजेंट करना है, +4 को करना है। अब इसके नीचे ये जो लाइन लगी हुई है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है कि माइनस ये जो 4 +4 है, 4 भी इसके अंदर इंक्लूड है। अगर 4 इंक्लूड ना हो तो फिर हमें छोटा सा ऐसे सर्कल लगा देना पड़ता है। मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, अगर =2 का साइन नीचे ये =2 का साइन लगा हो तो फिर आपने इसको सिंपल ऐसे डॉट लगा के पूरा, और फिर आगे ऐसे एरो डाल देना है। एरो क्यों डालना है, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये कहाँ तक जा रहा है, इसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है। हमने यहाँ पे जब देखना है कि ये सिंपल साइन है, ये एक सिंपल कोई भी लेस देन ग्रेटर देन का साइन दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे लेस देन का साइन दिया हुआ है, तो इसको अगर हमने देखा तो हम इस तरह इसका साइन लेके जाएंगे और यहाँ पे इस तरह छोटा सा सर्कल डाल देंगे, इसमें डॉट डलेगा और इसमें सर्कल डाल जाएगा। तो अब हम यहाँ पे देखें, ये क्या है, ये हमारे पास है लेस देन और लेस देन = 4 है ना, तो ये 4 यहाँ पे है, इसका डॉट डाला है इस तरह, और इस डॉट को आगे लेके जाना है, ऐसे एरो डाल दें। अब कोई पता नहीं है ये कहाँ तक जा रहा है, क्योंकि इसकी कोई लिमिटेशन जो नहीं है, तो ये हमारे पास इधर तक आ गया। ये इसका आंसर हो गया। सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। -9 इज ग्रेटर देन, इसके नीचे =2 नहीं है, याद रहे जब =2 होगा तो फिर हम ये वाला साइन लगा देंगे। आगे देखें, -16 यहाँ पे वेरिएबल है तो वेरिएबल को इधर ही रहने दें, साइन लगा लें। -9 ये -16 इधर आके क्या हो जाएगा, +16। अब प्लस माइनस माइनस हो गया, ये हमारे पास कितना बच गया, 7। बड़ी रकम के साथ प्लस का साइन है तो डालने की जरूरत नहीं है। ये आंसर, अब इसको सीधा कर लेते हैं x, और इसको इसी तरह लिखा रहने दें, या फिर इस तरह कर लें x 7 इज ग्रेटर देन x है ना, तो इस तरह x इज ग्रेटर देन 7। ये हमारे पास आ गया। यहाँ पे अपने साइन चेंज कर लेना है, x इज लेस देन, अगर 7 ग्रेटर है x से तो x लेस देन है 7 से। अगर आप इसको उल्टा पढ़ें तो x इज लेस देन 7, ये लेस देन का साइन फिर बन जाएगा ना। अगर इसको यहाँ से पढ़ेंगे तो फिर ये कैसे बन जाएगा, x इज लेस देन 7। तो इसको आपने अब नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। ये हमारे पास आ गया 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इस तरह -1 -2 इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लें। अब हम पे देखिए 7 है ना, यहाँ पे कोई साइन तो नहीं ना लगा हुआ नीचे =2 का, तो हम इसको छोटा सा ऐसे सर्कल रिप्रेजेंट करेंगे। सर्कल लगा लिया और इसको पीछे लेके जाएंगे। क्यों पीछे लेके जा रहे हैं, क्योंकि लेस देन की बात हो रही है, तो ये लेस देन की, अगर ये ग्रेटर देन की तरफ जाता तो फिर हम इसको आगे लेके जाते हैं, लेकिन ये लेस देन की बात हो रही है तो इसका मतलब है ये पीछे आ रहा है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। थर्ड पार्ट करते हैं इसका। 3 + 2x इज ग्रेटर देन = 3। अब इसमें =2 आ रहा है, इसका मतलब है इसका आंसर किस तरह का आएगा, फर्स्ट वाले की तरह, इसके अंदर पॉइंट डलेगा। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 + 2x है, ये वेरिएबल और कांस्टेंट की सेपरेशन कर लेते हैं, वेरिएबल को इधर ही रहने देते हैं। 3 ये इधर आके क्या हो जाएगा, -3, ये +3 था ना, इधर आके क्या हो जाएगा, -3 -3 इक्वल होता है 0 के। ये आ गया 2x इज ग्रेटर देन = 0। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचा है, ये 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 0/2 और x 0, क्योंकि इसका न्यूमरेटर 0 हो गया तो इसका मतलब है कि इसका आंसर 0 ही रहेगा। अब इसको नंबर लाइन के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, किसको, 0 को। ये है हमारे पास 0, इस साइड पे -1 -2, इस साइड पे 1 और इस साइड पे 2।
अब इसकी नंबर लाइन तो हमें रिप्रेजेंट किस तरह करनी पड़ेगी, पॉइंट से ही रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी। अब ये देखना है कि हमने किस साइड पे इसको लेके जाना है, लेस देन वाली साइड पे लेके जाना है या फिर ग्रेटर देन वाली साइड पे लेके जाना है। ग्रेटर देन का साइन है तो 0 इसके अंदर इंक्लूड है, इसीलिए मैंने यहाँ से पॉइंट के ऊपर स्टार्ट किया और यहाँ पे ये आ गया इस तरह का साइन। एरो इस साइड पे क्यों आया, क्योंकि ग्रेटर देन की बात हो रही थी। तो ये हमारा हो गया थर्ड पार्ट। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या है, 6 इंटू एक्स प्लस 10। पहले हम 6 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक्स प्लस 10 से, तो ये क्या आ जाएगा 6x प्लस 6 10 टाइम 60, ये आ गया लेस देन इक्वल टू 0। अब 6x प्लस 60 है ना, तो इसको हमने क्या कर लेना है, 60 को दूसरी साइड पे लेके जाना है क्योंकि एक कांस्टेंट को सेपरेशन करनी है। तो ये आ जाएगा 6x और 60। x इसके साथ 6x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 60 डिवाइडेड बाई 6, 6 1 टाइम 6, 6 10 टाइम 60, क्या आंसर है 10। x इज लेस देन इक्वल टू 10। अब यहाँ पे नंबर लाइन बना लेते हैं। ये आ गया 0 -1 -2 -3, ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये आ गया 10। अब यहाँ पे देखें x इज लेस देन इक्वल टू 10, तो इक्वल टू के साइन की वजह से तो यहाँ पे आ जाएगा डॉट 10 के ऊपर। अब लेस देन की बात हो रही है तो इसका मतलब है हमने कहाँ पे जाना है, पीछे की तरफ जाना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा ऐसे, ये इसका आंसर आ चुका हुआ है। सॉरी, यहाँ पे हमारे पास प्लस 60 उधर जाके -60 होगा तो ये माइनस आंसर देगा। अब हम इस तरफ से बना लेते हैं, तो ये मैं इधर का बना लेती हूँ -1 -2, इसको ऐसे कर लेते हैं हम। चलें ये बना लेती हूँ मैं सारा ही, -3 -4 -5 -6 -7, ये वाला नहीं बनाना आपने, -7 -8 -9 और -10। अब यहाँ से जब ये बनेगा तो ये किस तरह बनेगा, क्योंकि इन्होंने क्या कहा था, लेस देन की बात हो रही है। तो ये तो अब जब इधर आएगा तो ये ग्रेटर होता जाएगा ना। आपको पता है ना, जब माइनस वाले साइन ये वाले जो होते हैं ये यहाँ से ऐसे करके छोटे होते जाते हैं, ये छोटा है ना, ये इससे छोटा होता जाता है, छोटा होता जाता है। अब इसमें -1 और अगर -10 का हम कंपेरिजन करेंगे ना, तो -1 बड़ा है और -10 छोटा है। तो इसका मतलब है इसके जो छोटे वाले नंबर्स हैं वो पीछे हैं, वो इधर आगे नहीं है। तो यहाँ पे इसका डॉट डलेगा और ये पीछे चलता जाएगा ऐसे, इस तरह -10 -11 -12, इस तरह ये चलता जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया है, ये इसका करेक्ट आंसर है। ये वाला आंसर नहीं है क्योंकि इसका आंसर पॉजिटिव नहीं था, नेगेटिव था। +60 उधर जाके -60 हो जाएगा। ये आप 4 पार्ट देख लें, फिर नेक्स्ट 5th पार्ट की तरफ चलते हैं। 5th पार्ट में भी हम ऐसे ही करेंगे, वेरिएबल को सेपरेट कर लेंगे और कांस्टेंट को सेपरेट कर लेंगे। ये हमारे पास वेरिएबल है 5/3x, ये इसका क्या साइन है, ये हमारे पास इसका लेस देन का अकेला साइन है, इक्वल टू नहीं है इसके साथ। कांस्टेंट है -1/12, ये वाला कांस्टेंट -3/4 है, इधर आके क्या हो जाएगा +3/4। अब हम इसका क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 12 और 4 का एलसीएम लेंगे, क्या आंसर आएगा 12। 12 1 टाइम 12, तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 + 4 3 टाइम 12, 3 3 टाइम 9। अब इसका नीचे ये साइन नहीं है, ठीक है, 5/3x प्लस माइनस माइनस 9 में से 1 निकाले, क्या बचा हमारे पास 8, बड़ी रकम के साथ प्लस का साइन था तो इधर प्लस ही रहेगा। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं, 5/3x, नीचे यहाँ पे क्या है 3 है, 3 1 टाइम 3 3 4 टाइम 12। अब देखें क्या क्या बचता है, 5x यहाँ पे बच गया और यहाँ पे हमारे पास क्या बचा लेस देन 8, इन दोनों को भी कट कर लेते हैं, 4 1 टाइम 4 4 2 टाइम 8, ये क्या बचेगा 2। अब यहाँ पे 5 है ना, ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा आके डिवाइड हो जाएगा, तो x 2/5, ये इसका आंसर आ चुका है। अब इसको नंबर लाइन में शो कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2/5 का आंसर निकालेंगे, देखते हैं क्या आंसर आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.4। अब इस 0.4 को रिप्रेजेंट करना है, ये हमारे पास 0 है, ये -1 है, ये ये +1 है, ये +2 और ये -2। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, 0.4 आया है क्या,
0.4 इसके अंदर इंक्लूड है? नहीं। तो 0.4 के लिए हम यहाँ पे ऐसे छोटा सा सर्कल डाल लेंगे। इसके आगे जाना ना, यहाँ पे इधर ये यहाँ पे सर्कल डाल दिया। अब सर्कल डाल दिया, आप देखें इसमें साइन कौन सा है? साइन है इसमें लेस देन का। अब लेस देन का मतलब है हमने इस तरफ पीछे की तरफ आना है। छोटे की बात हो रही है ना, तो पीछे की तरफ आना है। तो ये पीछे की तरफ आके इसको एरो डाल दे ऐसे। नेक्स्ट इसका 6 पार्ट करते हैं। यहाँ पे भी हम पहले कांस्टेंट और वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेते हैं। ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 4x, ये प्लस 1 डिवाइड बाई 2x, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 1 डिवाइड बाई 2x। इसी तरह -1, ये -1 डिवाइड बाई 2 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 1 डिवाइड बाई 2। अब इसके नीचे क्या है? कुछ भी नहीं, इसका मतलब है 1 है। इसका भी एलसीएम ले लेते हैं, इसका भी एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम लेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 2, 1 2 टाइम 2, 2 1 टाइम -2 प्लस 2 1 टाइम 2, 1 1 जार 1। इसमें देखें 4 और 2 का एलसीएम लिया तो 4 आया, 4 1 टाइम 4 तो 1 1 टाइम 1x, -2 2 टाइम 4 तो 2 1 टाइम 2x, ये आ गया। अब इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 -1 बड़ी रकम के साथ क्या है माइनस, तो ये आ जाएगा -x डिवाइडेड बाई 4। इधर देखें प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 निकाले 1, लेकिन यहाँ पे -1 आएगा क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस है। अब इन दोनों को आपस में कट कर लेते हैं। ये आ जाएगा 2 1 टाइम 2, ये आ जाएगा 2 2 टाइम 4। ये हमारे पास क्या बच गया -x डिवाइडेड बाई 2 और -1। अब यहाँ पे ये जो ये जो 2 है ये उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या आंसर दे देगा 2 1 टाइम -2। अब ये देखें ये माइनस जो है -x के साथ है ना, सेपरेट माइनस है, ये दूसरी साइड पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव हो जाएगा ना, क्योंकि इसके पास भी माइनस है। तो ये जो माइनस उधर जाएगा, मैंने आपको बताया था जब सेपरेट माइनस दूसरी साइड पे जाएगा तो उसका जो साइन है मिड वाला वो चेंज हो जाएगा। तो हम इसको किस तरह लिखेंगे ऐसे, ये माइनस उधर गया तो ये हमारे पास -2 बच गया। यहां तक हमारे पास ये हो गया। इसका आंसर क्या है x इज, पहले हमारे पास ये लेस देन था, अब ये हमारे पास क्या हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू -2। तो अब इसको लाइन में भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। कैसे करेंगे, ये आ जाएगा 0 1 2, इधर आ जाएगा -1 -2 और -3। अब इसमें देखें इक्वल टू है यस, और इक्वल टू होने की वजह से इसका जो पॉइंट है वो इस तरह डार्क चला जाएगा। अब देखें ये साइन किसका है ग्रेटर का है, बड़े की तरफ जाना है। याद रहे मैंने आपको पहले भी बताया था कि माइनस की जो वैल्यूज जब आगे आती जाती हैं तो वो मजीद छोटी होती जाती हैं, और जब वो उस साइड पे जो उस साइड वाली सारी रकमें होती हैं वो बड़ी हो जाती हैं। ऐसे ही है ना, जैसे अगर वैसे हम 1 2 में देखें तो हमें पता है कि 1 छोटा है और 10 बड़ा है, लेकिन अगर हम माइनस की तरफ आएंगे तो फिर -1 छोटा -1 बड़ा हो जाएगा और 10 जो है वो छोटा हो जाएगा -10, क्योंकि इसके साथ नेगेटिव का साइन लग चुका हुआ है। तो इसका मतलब है इसका जो साइन है उसकी वजह से इसको दूसरी तरफ मूव करना पड़ेगा। तो इसका आंसर इस तरह आएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने आज सॉल्व किया है, और इसके अंदर हमने लीनियर इक्वेशंस और इनइक्वालिटीज दोनों को सीखा है कि इनको किस तरह सॉल्व किया जाता है और कैसे इनको नंबर लाइन के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है। तो नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट चेंज होगा, इसीलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 को सेपरेट समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। जाते जाते आपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना है और वीडियो को भी लाइक करना है। हमारा टारगेट है 1K का, आपने लाजमी पूरा करना है। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।